Good morning, students. Welcome again in online class in 14 July plus 1 class geography part 1 of chapter number 5. In my last video, we discussed about the chapter number 3 drainage system in India. And today we start the chapter 5 natural vegetation, and chapter 4 is not in our syllabus this year. Okay, let's start the topic. What is the natural vegetation? Natural vegetation is the part of the life which grow in wild without direct or indirect help of man. जो प्राकृतिक वनस्पति है, इसमें वे पौधे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आदमी की बिना हेल्प के, मानव की बिना हेल्प के उगते हैं और इजीली अडॉप्ट किए जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के साइज में, स्ट्रक्चर में एंड रिक्वायरमेंट में इजीली अडॉप्ट किए जाते हैं. टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, इन्हें अब यहाँ क्वेश्चन 1 मार्क्स में है, व्हाट इज द नेचुरल वेजिटेशन एंड स्टार्ट द टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट. अब वनों के प्रकार, कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं. वेरिड जियोग्राफिकल कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हैव गिव बर्थ टू द लार्ज वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट. अगर हम देखें तो हमारी जो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट क्लाइमेट है, मॉनसून से रिलेटेड क्लाइमेट है, और जहां मॉनसून होती है तो इंडिया के अंदर उसी टाइप की बहुत सारी टाइप की वेजिटेशन करते हैं और उसी टाइप की वेजिटेशन पनपना शुरू हो जाती है जिस टाइप की है, और इसी पे डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सी वेजिटेशन होगी. जैसे हमने सेकंड चैप्टर इजी अच्छे तरीके से किया था, नेचुरल फीचर्स ऑफ इंडिया. इसके अंदर हमने दिया क्या था, 5 ज्योग्राफिकल जोन में इंडिया को बांटा था. तो डेजर्ट एरिया है तो डेजर्ट एरिया के अकॉर्डिंग वेजिटेशन उगेगी, हिल एरिया है तो हिल के अकॉर्डिंग उगेगी, और अगर प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया के अकॉर्डिंग उगेगी. उसी तरीके से कुछ यहाँ पे फॉरेस्ट दिए गए हैं. इंडिया के मैप को फॉरेस्ट के अंदर बांट दिया गया है. इन फॉरेस्ट को अगर इस मैप की हेल्प से हम देखें तो यहाँ देखो कि कितने टाइप के फॉरेस्ट में बांटा गया है. यहाँ देखो 1 टाइप यहाँ दिखाई दे रही है, 1 टाइप, 2nd टाइप, 3rd टाइप, 4th टाइप, 5th टाइप, यहाँ 5 तरीके की यहाँ लिखी हुई है. तो आप इस मैप के थ्रू हम इन चीजों को कवर करेंगे. Okay, let's start the topic. Yes, different types of the forest. First type is the tropical evergreen and semi evergreen forest. Tropical evergreen, ध्यान से देखें. ट्रॉपिकल का मतलब है यहाँ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन. एवरग्रीन सदाबहार वन, ये क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्रों में द फॉरेस्ट आर फॉर्म्ड, अंडरलाइन किए हुए हैं बेटा. जिन लाइनों को आपने पॉइंट आउट करके अपने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है. अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन द 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, और आपने इनको पॉइंट में ही क्लियर कर देना. पॉइंट लिखने हैं, कम से कम हर फॉरेस्ट के 5 से 7 पॉइंट आपने सामने लिखने हैं. अंडरलाइन की हुई लाइनें आपकी सबसे ज्यादा नोट्स बनाने में हेल्प करेंगी. These forests are found in hot and humid area in India. This average annual rainfall in these area is about 200 centimeter. जो humid area है वहाँ होंगे 200 सेंटीमीटर तक की यहाँ रेनफॉल होगी, एंड मोर देन द 70%, और 70% तक की जो आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता लिखी हुई है यहाँ, वो होगी 70%, या फिर इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी. यहाँ टेम्परेचर कितना होगा, 22 डिग्री सेल्सियस गिना जाएगा. दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर लंबे, 60 मीटर लंबे पेड़ हमें दिखाई देते हैं. पेड़ों की टाइप्स, इंपॉर्टेंट पेड़ जो हैं, दैट इज द रबड़, महोगनी, एबोनी, कोकोनट, कैंस, पाम, बैम्बू, लैंस, फ्रेंस, आयरन वुड, ये इस टाइप के यहाँ वन मिलते हैं. उसके बाद यहाँ है दीज फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर 4.6 मिलियन हेक्टेयर इन अंडमान निकोबार आइसलैंड. कहाँ कहाँ ये फॉरेस्ट फैले हुए हैं, ताकि आप इन चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर पाओ. जो फॉरेस्ट हैं दैट इज यहाँ से करवा रही हूँ. अभी मैं हाईलाइट किए हुए वर्ड टू वर्ड लाइन में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप प्लीज ध्यान से पढ़ें.
इसमें मिलते हैं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल ऑन द वेस्ट स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। दीज आर हार्डवुड फॉरेस्ट एंड आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली। ये हार्डवुड फॉरेस्ट हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इकोनॉमिकली, आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दीज लेस रेनी पार्ट्स ऑफ दीज रीजन। सच फॉरेस्ट हैव मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मोइस्ट डेसिडिशियस फॉरेस्ट। अब जो सेकेंड टाइप दी है वो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए बताया गया है। वो लेस रेनी सीजन में मिलती है, जहां 70 से और 100 सेंटीमीटर 70 to 100 सेंटीमीटर के एरिया में बारिश होती है वहां। उसमें मेन स्पीसीज हैं वाइट, सेडार, होलॉक और कैली, इस टाइप के फॉरेस्ट हैं। द सेकेंड टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट। These forests are called the monsoon forest. इनका सेकंड नेम क्या है? monsoon forest. Tropical deciduous forests are found in the receive 70 to 200 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वहां पे ये मिलते हैं। और monsoon forest grow over the सह्याद्रीज, वेस्टर्न घाट को सह्याद्रीज बोलते हैं, एंड वेस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेंसुलर, मिडल एंड लोअर गंगा वैली along with the foothills of Himalayas in शिवालिक, भाबर एंड तराई, टीक, साल, सैंडलवुड, कीकर, इस टाइप के वुड्स यहाँ मिलते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं यूजफुल, इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया लकड़ी हमें पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत महंगे मिलते हैं, जैसे शीशम की लकड़ी से दरवाजे खिड़कियां कभी भी खराब नहीं होती, दिमक तक नहीं उनमें लगती, इस टाइप की चीजें हैं। नेक्स्ट इज द शेड देयर लीव्स। ये एक मौसम में अपनी लीव्स, पतझड़ के मौसम में ये अपने पत्तों को छोड़ देते हैं और एक दूसरे सीजन आते ही, बसंत का मौसम आते ही तुरंत ये अपने पत्ते दोबारा से, इसमें छोटे नए पत्ते आ जाते हैं। दीज आर 30 to 40 मीटर लंबे इनके पेड़ हैं एंड कवर ओवर 20% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। 20% फॉरेस्ट एरिया को वो कवर कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी वाटर दीज फॉरेस्ट एंड फर्दर डिवाइडेड इन मोइस्ट एंड ड्राई डिसिडियस। 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द मोइस्ट डिसिडियस, जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले हैं। पॉइंट आउट में ही लिखना है इनको, पॉइंट आउट करते हुए मोइस्ट डिस्ट्रिक्ट के 3 पॉइंट लिख देंगे। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले कौन कौन सा एरिया? वेस्टर्न घाट, उड़ीसा वाला, हिमालयज और ईस्टर्न स्लोप का एरिया। कौन कौन से पेड़? ओक, साल, शीशम, हुरा, महुआ, आंवला, सैल्यूम, कुसुम, इस टाइप के पेड़ यहाँ मिलेंगे। और ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट 70 to 100 सेंटीमीटर मिलने वाला रेनफॉल में, और यहाँ पे जो पेड़ होंगे दैट इज द, प्लीज टर्न द पेज। यहाँ पे जो टीक के हैं पेड़ मिलेंगे, और अदर यहाँ पे टेंडू लीव्स हैं, बेर हैं, किक्कर हैं, बेल हैं, इस टाइप के अलग अलग मिलेंगे। क्योंकि यहाँ बारिश कम है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस एरिया में ये चीजें मिलेंगी। 3 पॉइंट में आपने इनको डिफाइन कर देना है। एंड नेक्स्ट इज द ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। थ्रोन का मतलब है कांटेदार झाड़ियां वाले वन। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया रिसीविंग लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। सच एरिया इंक्लूड राजस्थान, जो राजस्थान के आसपास का एरिया है, पंजाब, साउथ वेस्ट, ये एरिया इसको कंप्लीट करेंगे। गुजरात का कुछ एरिया है। वेजिटेशन कौन सी मिलेंगी? किक्कर, बबूल, बेर, वाइल्ड डेट, खेर, नीम और कांगरी, पाल्स, और जिसमें छोटे छोटे थ्रोनी बुशी प्लांट मतलब झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां जो बेर में या उनमें छोटे छोटे कांटे लगने वाली झाड़ियां होती हैं, इस टाइप के। क्योंकि कांटे के अंदर वो अपना पानी ऑब्जर्व करके रखते हैं, जिससे कि वो सूखे दिनों में पानी को अपनी जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो इस टाइप के यहाँ पे मिलेंगे। ये लगभग जो इनकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती, 2 सेंटीमीटर ग्रो करते हैं। ये 2 मीटर की ग्रोइंग करते हैं सिर्फ ज़मीन से, और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे झाड़ियों वाले पेड़ वहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट इज अ माउंटेन फॉरेस्ट। आप ध्यान से देखें कि सबसे फर्स्ट जो हमने किए हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज अ माउंटेन, या पर्वतों पर मिलने वाले पेड़। पर्वत का मतलब यहाँ है पर्वतीय वन, इनको हम बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने हाइट के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है। अब पर्वतों पे मिलने वाले वन एक हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाएगी, जैसे हिमालय फॉरेस्ट
northern and Himalaya forest. Second is the vegetation of peninsular hills, and third is the लिटरल एंड द स्वाम्प फॉरेस्ट. 3 टाइप से इसको बांट दिया गया है. इस टाइप के इनको हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले ए, नॉर्दर्न एंड हिमालयन फॉरेस्ट. हाईलाइट की हुई चीजें देखेंगे. इन दिस एल्टीट्यूड द हिमालय रीजन शो द सक्सेशन ऑफ द वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल ऑन द अल्पाइन्स. द फॉलोइंग ब्रीफ अकाउंट. ये इस तरीके से इनको बांट दिया गया है. जो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक पहले टेम्परेचर बेल्ट इन्होंने तैयार की है. 80 डिग्री ईस्ट में लैटिट्यूड में है. हाई डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे. टेम्परेचर जोन होगी जहां पेड़ों की जो हाइट होगी उस एल्टीट्यूड की 1000 to 2000 मीटर तक की होगी. मोस्टली कवर हिल्स रीजन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हिमालयंस पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड. एंड यहाँ पे कौन कौन से मिलेंगे? ओक्स, कैश्यू नट्स एंड साल. पाइन फॉरेस्ट आर वेल डेवलप्ड बिटवीन 1500 मीटर्स और 1750 मीटर्स. 1500 से 1750 के बीच में जो पाइन फॉरेस्ट है वो पनपते हैं. नेक्स्ट बी और इस पे आ जाओ बिटवीन 200 मीटर. 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे जो मिलेंगे साउथ स्लोप ऑफ द हिमालयंस cover the moist temperature forest, broad leaves evergreen trees of the oak. इस टाइप के पेड़ मिलेंगे. और यहाँ सिर्फ 3 पॉइंट निकालने हैं. कितनी हाइट होगी, कितना टेम्परेचर होगा और कौन कौन से पेड़ मिलेंगे. एंड नेक्स्ट अबाउट द 3000 मीटर की उस पे हाइट पे अल्पाइंस मिलेंगे बहुत ज्यादा. जिस तरीके से कुछ जातियों के नाम लिखे हैं, गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, गद्दीज, ये वहाँ की उनके हैं. ये आमतौर पे सीजन में नीचे और ऊपर जाने वाले ये वो प्रजातियां हैं जो बहुत ज्यादा हाइट पे सर्दी के मौसम में नीचे मैदानों में आ जाती हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं. इनके आसपास जो लिखे हुए हैं इनके फॉरेस्ट के, सिल्वर फर, जेनिफर, स्पाइंस, ये लिखना है. और इस हाइट तक के कौन कौन से पेड़ों को कवर कर रहे हैं ये लिखना है. एरिया लिखना है साथ में कौन कौन से हैं. नेक्स्ट इज द वेजिटेशन ऑफ पेनिनसुलर हिल्स. पेनिनसुलर हिल्स में कौन कौन से मिलेंगे? दिस वेजिटेशन ऑफ पेनिनसुलर हिल्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रोलिंग द डाउन इंटरेस्टिंग विद द स्टम्प्स रेन फॉरेस्ट, शार्प्स, मॉसेस एंड फेंस. एवरी नैरो डे बाय डे ये इनको स्लोप के अकॉर्डिंग ये बदलते चले जाते हैं. द टाइप ऑफ वेजिटेशन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में अलग मिलेंगी. नीलगिरी और सतपुड़ा की पहाड़ियों में अलग मिलेंगी. टाइप्स लिखी गई हैं, जगह लिखी गई हैं, कौन कौन सा टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में कौन कौन से पेड़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं. सब चीजें आप लोग देख सकते हैं इसमें. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द लिटरल्स एंड द स्वाम्प फॉरेस्ट. स्वाम्प फॉरेस्ट को हम कहेंगे कि स्वाम्प है दलदली भूमि पे मिलने वाले पेड़. दलदली भूमि मतलब जो फॉरेस्ट हमें मिलते हैं उन एरिया में जो एरिया हमें किसी समुद्र के आसपास दलदल वाला एरिया, या हमने लास्ट चैप्टर में किया था तराई का एरिया, उस टाइप के एरिया में मिलते हैं. These high hills wasteland habitat in total area of the wetland. Wetland मतलब गीले दलदली भूमि वाले 3.9 मिलियन हेक्टेयर से of which 70% of the under paddy cultivation. Paddy cultivation चावल की खेती जहाँ की जाती है. चिल्का लेक है, कॉल्डियो नेशनल पार्क है भरतपुर में. ये 2 साइट्स हैं जहाँ इस टाइप के बहुत ज्यादा ये मिलते हैं. एक रणथल जो इस टाइप के दलदली भूमि हमें मिलते हैं. उसके बाद नीचे आ जाएं लाइक हेयर, यहां से हम करेंगे काम. अब दीज फॉरेस्ट हैव द लार्ज नंबर ऑफ साल्ट. यहाँ साल्ट बनाने के लिए यहाँ स्पीसीज प्लांट्स हमें मिलते हैं. इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया कवर इन एरिया ऑफ 6740 स्क्वायर किलोमीटर पर 7% ऑफ द टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट. दीज आर द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, सुंदरवन डेल्टा ऑफ गंगा डेल्टा वेस्ट बंगाल का, और गोदावरी नदी, कृष्णा नदी के आसपास का कुछ एरिया भी कवर करता है. तो टुडे योर होमवर्क इज explain the 5 types of forest with the help of the geographical map. एक मैप की मदद से आप लोगों को इन फॉरेस्ट के एक्सप्लेन करना है. ध्यान रखें 7 से 8 पॉइंट आप हर फॉरेस्ट की वैरायटी से निकालते शुरू करेंगे. और मैप जो बनाना है, ये वाला मैप जो बनाना है ये आपको कलरफुल बनाना है. हर फॉरेस्ट को आप एक अलग कलर देंगे और नोटबुक में ये कलर के साथ बना हुआ होगा. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.